अच्छा क्लास, तो मैंने आपसे बोला था कि भाई हम इसको ना कोई ऐसा प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जेसन इनकोड और डिकोड। इनकोड का मतलब कि हम उसको एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और अगर जेसन डिकोड करते हैं तो जेसन डिकोड में क्लास हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, हमने डेटा सेट करना है, जब गेट करेंगे तो डिकोड करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जेसन इनकोड। ठीक है। तो यहां पर मुझे जो ये यहां पर हमारा डेटा है क्लास, इधर मैं एक मेथड लिखूंगा जेसन इनकोड के नाम से, और यहां पर उसके अंदर ये मैं डेटा ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब यहां पर इधर जाके चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा डेटा सेट हुआ या नहीं हुआ। डेटा सेट हो गया मेरे पास। अभी यहां पर अगर आप देखें तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है आपके? कुछ कुछ चीजें यहां पर मे भी आपके समझ में आ रही हो, लेकिन यहां पर समझ पाना मुश्किल है। ठीक है। डेटा इस तरीके से आ गया, सेव हो गया मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे इसको एक्सेस करना है। कैसे करूंगा? भाई पहले तो यहां पर मेरे पास ये चीज करेक्ट हो गई कि क्लास, अगर मेरे पास यहां पर यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको बेसिकली क्या कर दो, क्लास उसको यहां पर लॉगिन करवा दो। अब भाई लॉगिन हो गया, अब जाहिर सी बात है, यहां पर मैं एक फाइल है, उसको ना मैं यहां पर हर फाइल के अंदर इंक्लूड करूंगा। वो फाइल का नाम क्या होगा, और उस फाइल को हम बनाएंगे कहां पर क्लास, उस फाइल को यहां पर हम बनाएंगे मेन में, बाहर, सबसे बाहर। आप यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आए और यहाँ पर ना ऑथ अंडर स्कोर वेरीफाई डॉट पीएचपी के नाम से बनाते हैं। इसमें क्या चेक होगा? इसमें ये चेक होगा कि अगर यूजर लॉगिन करता है, जी जी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। जी जी, सर 6:30 के लेक्चर वाइंड अप करके कर दी। करिए, चाय मंगाइए। हाँ, मेरी। ठीक है, हलवा ज्यादा रखवाइएगा आप। अच्छा भाई, तो रिकॉर्ड तो नहीं हो गई ये बात? खैर, जाने दे। अच्छा भाई, तो ऑथ वेरीफाई के अंदर हमने एक लॉजिक लगानी है। यहाँ पर ना आप बोले कि इफ, यहाँ पर हम बोलेंगे इफ, अगर मेरे पास जो कुकी है ना, इस सेट कौन सी कुकी, जो हमने यहां पर अभी बनाई थी, किस नाम से, यूजर ऑथ के नाम से, यूजर अंडर स्कोर ऑथ, अगर वो एग्जिस्ट करती है, हमें देखें, अब मुझे बात बताएं, ये हम बेसिकली लगा रहे हैं एक तरीके से ना सिक्योरिटी गार्ड का काम है। मतलब कि लेट्स सपोज कि यहां पर हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि भाई अगर वो लॉगिन है तो उसको यहां पर उस पेज में जाने दो, लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो उस केस में क्या कर दो, क्लास उसको, अगर लॉगिन नहीं है तो क्लास उसको कहां पर भेज दो, लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। ठीक है। तो यहां पर मैंने ये नहीं बताना क्लास के इस सेट है तो क्या करना है, वो तो वहां पर चले जाएगा, लेकिन अगर इस सेट नहीं है तो मैंने यहां पर क्या करना है, मैंने यहां पर उसको एक, यहां पर एक हेडर लगाए, और हेडर के अंदर आप यहां पर बोल दें उसकी लोकेशन। अच्छा, लोकेशन में यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास होगी ऑथ वेरीफाई में कैटेगरी डिलीट यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी, उसको यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर यहां पर क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो। लेकिन यहां पर यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी क्लास डायरेक्ट नहीं है, यहां पर इस डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर एक ऑथ का फोल्डर है, वहां पर रखी हुई है। तो आप यहां पर बोल दें कि ऑथ के फोल्डर के अंदर यहां पर यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी की फाइल है। अगर यूजर लॉगिन नहीं करता तो उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज दो, पहले जाओ लॉगिन करके आओ, देन यहां पर एक्सेस करना। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, या ये समझ लें कि ये जो एक तरीके से वेरिफिकेशन है, ये हमने कहां पर इंप्लीमेंट करनी है, उन पेजेस के ऊपर जिन पेजेस को आपने सिक्योर करना है। मुझे एक बात बताएं क्लास, आपने लॉगिन नहीं करा हुआ, आप किसी डैशबोर्ड के मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं? जी। आपने अगर इंस्टाग्राम पे लॉगिन नहीं करा हुआ, आप फीड के पेज को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पर ये वेरिफिकेशन होती है कि अगर वो कुकी एग्जिस्ट करती है तो उसको जाने दो, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती, लॉगिन वाले पेज पे भेज दो उसको। तो ये आपके हर पेज के अंदर होती है, तो इसको मैंने हर पेज के अंदर क्या कर देना है, क्लास इंक्लूड कर देना है। इन दोनों में से? हाँ। सर उसके सामने उसने पेन किया, पेपर पकड़ा हुआ, मेरा नाम तो लिखा है। इसने कट किया फिर।
बेटा ये किसने कट किया है? कैसे भी हुआ है ना। वॉइस इस में पेपर यहाँ से है। वहां से है। कहाँ से आया? बेटा किसने करा ये? सर मेरा नाम ले रहे हैं, उसने देखा भी नहीं है, अभी पेपर यहाँ हाथ में किया और मेरा नाम ले रहे हैं बस। उसने देखा भी नहीं है मुझे। मार्कर से आगे देखिए, आगे देखिए सर। इधर दिखाया मिस। अली साहब, आपकी हरकत लग रही है मुझे। सर हमने तो आराम से लगाई थी और हमने बोला था हमने लगा तो बोलता है अच्छा, आपने अरहम की क्यों लगाई है? दुल्हन है वो? मेहंदी लगी हुई है हाथ पे? जी मिस झाइल बैच को पढ़ा रहा हूँ मैं, यकीन माने मेरा पढ़ाने का इनका दिल नहीं कर रहा। ना तो ये काम करके आते हैं, उल्टे काम करेंगे ये। ये करा किसने, पहले मुझे ये चीज बता दें। तो सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी। किसने किया है? देखें, एक के चक्कर में सारे एबसेंट हो जाएंगे, जिसको पता है बता दे ताकि अपना अपना सिक्योर करवा ले भाई एबसेंट। जी, कोई बता रहा है बॉयज में से? बस बॉयज के एबसेंट मार्क करते हैं। ये फिलहाल ये वाली लॉजिक जो है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा डैशबोर्ड के ऊपर, जो हमारा मेन पेज है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑथ को मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर डैशबोर्ड का जो पेज होगा वो आपका ये रहा, इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर जो है ना, मैं पीएचपी का टैग ओपन, पीएचपी का ये रहा इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं एक और इंक्लूड ऐड कर देता हूँ हेडर से। हेडर से पहले चेक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर कर दूंगा कि हमारे पास जो फाइल का नेम है वो आपके पास है ऑथ वेरीफाई, ऑथ वेरीफाई डॉट पीएचपी। ये चीज क्या चेक कर रहा है कि भाई अगर आपकी वो कुकी एग्जिस्ट करती है तो आप इसको इस पेज में जाने दो, अदरवाइज वो कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा आपको? लॉगिन वाले पेज पे। चेक करते हैं भाई। यहाँ पर मैं इधर आता हूँ डैशबोर्ड पे, मुझे कहाँ पर ले गया? लॉगिन वाले पेज पे। क्यों ले गया भाई, जरा यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर यूजर ऑथ के नाम से बना हुआ है, एक मिनट रुकें, क्योंकि हमने किस नाम से वहां पर लॉजिक लगाई थी? ऑथ वेरीफाई, ये रहा। यहाँ पर हमने बोला है कि कुकी अगर इस सेट नहीं करती, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको लॉगिन, एक मिनट रुकें, लॉगिन एक्शन के अंदर जब हमारे पास यहाँ पर ये चीज सेट हो जाए, तो देन आप यहाँ पर क्या कर दें कि, हाँ यहाँ पर एक और चीज थी, एक लॉजिक हमने ये भी लगानी है कि अगर मेरे पास डेटा ट्रू होता है, यहाँ पर आप बोलते हैं कि अगर डेटा यहाँ पर हमारे पास ट्रू हो जाता है, कल को भाई गलत भी तो आ सकता है ना कि भाई वो बेसिकली जो यूजर है वो गलत यहाँ पर उसने डिटेल्स ऐड करी हैं। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई जब हमारे पास यूजर करेक्ट हो तो सबसे पहले कुकी सेट हो जाए। कुकी सेट होने के बाद यहाँ पर आप हेडर का मेथड यूज करें, और हेडर के मेथड के अंदर क्लास आप यहाँ पर ऐड कर दें कि हमारी जो लोकेशन है वो होगी इंडेक्स डॉट पीएचपी। एल्स में अगर यहाँ पर उसकी गलत इंफॉर्मेशन हुई तो आप उसको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा, कहाँ पर? लॉग इन डॉट ऑथ स्लैश लॉग इन, यूजर लॉग इन, सॉरी, यूजर लॉग इन डॉट पीएचपी। मैं इसको पहले ऐसा करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पर से इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए मेरे पास कोई चीज एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करी।
मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, जैस्मीन 1 2 और जैस्मीन 1 2 3 लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर मसला ये भी है कि इसने, अब हालांकि अगर हम देखें तो यूजर ऑथ के नाम से, ठीक है, हमारा सेट है। तो आई थिंक यहाँ पर ऑथ वेरीफाई में, 1 मिनट में भाई, ये तब जाए जब हमारे पास कुकी इस सेट, मतलब कि कुकी सेट ना हो। हाँ, तो लॉजिक सही है हमारे पास। ओके। अब चेक करना। हम्म, इस कोड को कमेंट कर देते हैं, चेक करते हैं भाई यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। हमने बोला कि अगर यहाँ पर हमारे पास कुकी इस सेट नहीं है, ओके, इस सेट नहीं है तो लॉगिन वाले पेज पे भेजो, अगर इस सेट है तो वो उसी पेज पे चला जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर। अगर नॉट हटाऊं यहाँ से, देन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुकी भी हमारे पास यहाँ पर हट चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, कुकी jasmine@gmail.com, jasmine 1 2। चले, 12 लिस्ट को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, अभी चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है भाई, अगर मैं और यूजर लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं आ रहा। ये क्या सिस्टम है भाई, 1 मिनट में। लॉजिक हमने क्या लगाई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुकी एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ,
बल्कि ये पूरा कोड ही हटा है। अब चेक करते हैं। क्लियर करते हैं इसको, यहाँ पर ऐड करते हैं jasmine@gmail.com, jasmine12। यहाँ पर हमारी क्यों इधर आके गायब हो रही है ये? जबकि अगर मैं इधर जाऊँ इस लॉगिन वाले पेज पे, यहाँ पर हमारे पास एक मिनट। मे बी ये नेस्टेड फोल्डर की वजह से मसला कर दिया। तो इसको यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, फोल्डर से बाहर रखते हैं, डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर ही रखते हैं, इसके अंदर कोई नेस्टेड फोल्डर हम नहीं बना रहे। मतलब कि ये जो हमारे पास ऑथ वाला फोल्डर है उसको भी फिलहाल डिलीट कर दें, और यहाँ से ऑथ इधर से भी हटा दें। और चलें, अब चेक करते हैं। और यहाँ पर आप करते हैं स्लैश डैशबोर्ड स्लैश। अब डायरेक्ट यहाँ पर दे दें index.php। इसको सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें यहाँ से अभी। दोबारा यहाँ पर हम यूजर लॉगिन डॉट पी। अच्छा, व्यू का भी मसला आ रहा है। ओके, वो व्यू का मसला इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी में हमने यहाँ पर डबल स्लैश लगाया था, एक स्लैश लगाएंगे यहाँ। क्योंकि हम उस फोल्डर के अंदर अब नहीं है, फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। चलो, jasmine@gmail.com, jasmine12। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास, अच्छा ओके ओके, कनेक्शन डॉट पी एच पी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हम वहाँ पर फोल्डर में थे, तो अगेन यहाँ पर एक ये भी हटेगा। अब सही है। अच्छा जी, ये सेट हो गया यहाँ पर हमारे पास, ये देखो। कल को यहाँ पर देखें, हमने जो लॉजिक लगानी है ना क्लास, वो लगा देते हैं यहाँ पर। अब लगा देते हैं वो जो ऑथ वेरीफाई हमारे पास लॉजिक थी, ये वाली, एग्जिट यहाँ पर से हटा दें, जस्ट ये लगा दें। और अगर लॉगिन है तो उसको कहाँ पर ले जाओ, डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर ऑथ इधर से भी हटा दें। अब ये मैंने लगाया हुआ था इंडेक्स के ऊपर। चले, अच्छा वो बार बार रिडायरेक्ट कर रहा है, तो एल्स हटा देते हैं।
मेरे पास यहाँ पर कुकी सेट हो गई। अब कल को क्लास अगर मैं कुकी यहाँ पर रिमूव करता हूँ और पेज रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ पर चला गया? लॉगिन वाले पेज पे। क्या मैं यहाँ पर डैशबोर्ड वाला पेज एक्सेस कर सकता हूँ? क्लिक करा, कहाँ पर आ रहा है लेके आपको? लॉगिन वाले पे। क्यों? पहले आप लॉगिन कर लो। मतलब यहाँ पर मैं पहले लॉगिन करूंगा कि भाई jasmine@gmail.com और jasmine123 लॉगिन करा। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने इसको लॉग आउट कर दिया तो क्लास स्पेस को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। ये सारी वर्किंग मेरे पास यहाँ पर जितने व्यूज आ रहे हैं ना क्लास, इन सब के अंदर मैंने यहाँ पर जस्ट करना कुछ भी नहीं है। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है क्लास, ये जो हमारे पास एक लाइन है ना ये वाली ऑथ वेरीफाई, ये आप क्या करें, ये सब में सब जगह ऐड कर दें। अभी हमने जैसे कि रोल और यूजर में वर्किंग क्रेड हमने परफॉर्म करा था, तो रोल जो व्यूज हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। या अगर आप सब में ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर आप सब में भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं एक्शन मेथड के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, उसको भी सिक्योर करना चाहता हूं, उसको भी कर लें। इधर पहले यहां पर ये ऐड करते हैं कि भाई पहले यहां पर वेरीफाई करो कि ये यूजर लॉग इन करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता ना, कोई एक्शन परफॉर्म करने नहीं दो जब तक कि लॉग इन ना हो, क्योंकि भाई डैशबोर्ड रिस्ट्रिक्टेड होता है हमारे पास। इधर भी जाके ऐड कर दें। और ये आपका क्या है? रोल एडिट। श्योर, ठीक है, इसको भी यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर हेडर से पहले ये भी ऐड कर दें, यहाँ पर भी ऐड कर दें, यहाँ पर भी ऐड कर दें। रोल का मेरा हो गया। यूजर में भी यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यूजर को मैं डिलीट भी नहीं कर सकते जब तक कि आप लॉग इन नहीं है भाई, क्योंकि कल को यही फाइल आपने रन कर दी तो वो तो एग्जीक्यूट हो जानी है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लॉजिक लगा दी कि जब तक कि फाइल एग्जीक्यूट ना हो, कब तक? जब तक कि आप लॉग इन नहीं है। जी, ये एरर, ये कनेक्शन डीबी की वजह से आ रहा है, हालांकि ये एरर कोई है नहीं, क्योंकि आप देखें अगर आपके पास वहां पर कोई एरर नहीं आ रहा, बहरहाल यहाँ पर कोई कंपाइल टाइप का एरर है। ये वार्निंग इस तरीके से समटाइम देता है, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कोड में कोई मसला नहीं आ रहा तो आप इसमें वर्किंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यूजर लॉगिन। अच्छा, सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर यूजर लॉगिन पे हम ये लॉजिक लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। देखें, वो तो आपका लॉगिन करने के लिए है ना। हाँ, यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। एक और लॉजिक पे जाते हैं, कहां पर? वहीं पर ही, उसी पे ही लगाते हैं। भाई अगर लॉगिन नहीं है तो यहां पर क्या हो कि भाई उसको लॉगिन वाले पेज पे ले जाओ। कल को क्लास यहां पर क्या वो अगर लॉगिन है तो वो लॉगिन वाले पेज पे जा सकता है? आप आपसे पूछ रहा हूं भाई, अगर वो लॉगिन है तो क्या वो लॉगिन वाले पेज पे जा सकता है? नहीं जा सकता, वो लॉगिन के अलावा वाले पेजेस पे जाएगा। हम यहाँ पर एक और लॉजिक लगा देंगे और उसमें यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर वो कुकी सेट है, ठीक है, तो यहां पर क्या करो भाई, उसको जो है ना हेडर वाले पेज, सॉरी, यूजर लॉगिन वाले पेज पे जाने नहीं दो। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए यहां पर मैं एक लॉजिक ये यूज कर सकता हूं कि जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर यूजर लॉगिन नहीं है और इवन के यूजर अगर लॉगिन है, तो लॉगिन के केस में मेरे पास यहाँ पर ये हो कि वो जस्ट उस फाइल में ना जा पाए, बाकी जो फाइल्स हैं वो सारी एक्सप्लोर कर ले। इसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास, आई थिंक। सर्वर होता है, सर्वर में एचटीटीपी रेफरर।
ठीक है, यहाँ पर अगर वो उस पेज पे जा रहा है तो उसको एक हमारे पास यहाँ पर मेथड होता है। लोकेशन और कॉनकैटिनेट करके यहाँ पर हमने एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है सर्वर का। और सर्वर के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक होता है एच टी पी, एक मिनट रुकें, एच टी पी, ये रहा एच टी टी पी रेफरल, ये रहा। चेक करते हैं भाई। अच्छा, ये लॉगिन है, जबकि यहाँ पर ये वापसी इसको इधर ले आया। ओके, इसको ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर अगर यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी पे आता है, चलें फिर ऐसा करते हैं कि अगर इस पे वर्किंग नहीं कर रहा ना, तो फिर हमें यहाँ पर एक अलग से फाइल बनानी होगी, हम उसके अंदर वर्किंग करते हैं। ठीक है, क्या वर्किंग करनी है हमने यहाँ पर, क्योंकि ये यूजर लॉगिन में जस्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इधर ऊपर एक पीएचपी का टैग ओपन कर लेना है। और यहाँ पर हमने बोलना है सबसे पहले ना, हम कुकी को गेट करते हैं भाई। यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाएंगे, इफ अगर मेरे पास यहाँ पर इस सेट का मतलब एग्जिस्ट करती है क्या, कुकी, किस नाम से, यूजर ऑथ के नाम से। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसको वहां पर कहां पर रिडायरेक्ट कर दो, क्लास इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब हमारे पास डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दो, यहां पर नहीं आने दो। ये लॉजिक कब फेल होगी क्लास, जब हमारे पास कुकी सेट नहीं होगी भाई। जाहिर सी बात है, जब कुकी सेट नहीं होगी, जब लॉग आउट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लॉग आउट होने के बाद आपके पास सिंपल यहाँ पर ये पेज एक्सेस कर लेगा। चेक करते हैं भाई, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरे पास मुझे डैशबोर्ड वाले लॉगिन वाले पेज पे जाने के ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर इधर दोबारा जाता हूँ, खुद से लिखता हूँ लॉगिन यूजर, देखे नहीं जाने दे रहा। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि ये ऑथ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया, क्लास यूजर लॉगिन डॉट पीएचपी में। क्या मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। देखें, वापसी रिडायरेक्ट कर दिया। जब तक कि आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक के आप बेसिकली उसमें नहीं जा सकते। एक और चीज, कल को क्लास मैंने यहां पर रिस्ट्रिक्टेड करना है कि जस्ट यहां पर कौन जा सके, एडमिन ही लॉगिन कर सके। ओके, यहां पर मैं इधर आता हूं तो मेरे पास यहां पर उमेर क्या है, एडमिन है, और जैस्मीन क्या है मेरे पास, यूजर है। तो यूजर क्या इस डैशबोर्ड में एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता। जबकि यहां पर मैं इधर जाके लिख रहा हूं jasmine@gmail.com, जैस्मीन 123, वो तो डैशबोर्ड एक्सेस कर रही है। उसका रीजन कि हमने लॉगिन करते वक्त ये चीज नहीं बताया कि भाई ईमेल और पासवर्ड तो करेक्ट हो, लेकिन रोल भी क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। ये चीज आपने बतानी है यहाँ पर। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, क्लास के ऑथ, सॉरी ऑथ बोल रहा हूँ, लॉगिन एक्शन, यहां पर जाएं और इस क्यूरी में चेंजेस करने हैं आपने। ठीक है, अच्छा, इस क्यूरी में चेंजेस इस तरीके से करें क्लास, क्योंकि देखें हमारे पास रोल, जो यूजर के अंदर रोल ऐड हुआ हुआ है क्लास, वो क्या है, आपकी फॉरेन की है। तो पहले मुझे इसकी आईडी गेट करनी होगी, कैसे, मैं यहां पर ना, यहां पर मैं बोलता हूं कि डॉलर पैच रोल इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई क्यूरी। यहां पर मैं डॉलर कनेक्शन डीबी के नाम से वेरिएबल दे देता हूं, और क्यूरी यहां पर मैं सिंपल खुद भी लिख सकता हूं, क्या, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोल वेयर नेम इक्वल्स टू क्या, एडमिन। भाई मुझे यहां पर एडमिन की सिर्फ क्या चाहिए, क्लास आईडी। आप यहां पर सेलेक्ट आईडी लिखेंगे इधर। ठीक है, एक दफा जाके क्लास हम यहां पर इधर देख लेते हैं कि मेरे पास रोल टीबी के अंदर, मतलब एक्चुअल में नाम क्या है, रोल टीबी है, और यहां पर आईडी है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं इधर रोल की जगह रोल टीबी कर दूंगा। आप यहां पर जाके रोल अंडरस्कोर टीबी करते हैं, और वेयर यहां पर नेम नहीं है,
रोल नेम है। ये मेरे पास यहाँ पर क्यूरी आ गई। अब ये एग्जीक्यूट होगी तो मुझे रिटर्न क्या करेगी? क्लास आईडी रिटर्न करेगी। किसकी आईडी रिटर्न करेगी? जो कि एडमिन होगा। देखें क्लास कल को अगर यहाँ पर से लेट्स सपोज हमने कोई सपोज कर ली कि भाई टू इसकी अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है? आईडी है। मैंने यहाँ पर टू ऐड कर दिया। कल को क्लास, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि हम वहां पर एडमिन और यूजर का बेसिकली क्रड हमने करा हुआ है। कल को हम आगे पीछे कर दें, ऑर्डर उसके चेंज कर दें, आईडी चेंज हो जाएगी आपकी। तो यहां पर हमने एग्जैक्ट एडमिन की आईडी निकालनी है भाई, जिसका रोल एडमिन है। उसकी जो भी आईडी है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 2000 है, कुछ भी है, वो हमें यहाँ पर आईडी मिल जाए। जब आईडी कैसे मिलेगी? देखें अभी यहाँ पर फैच हमने कर लिया इसको, लेकिन अभी यहाँ पर हम फैच एसॉक भी करेंगे। फैच एसॉक करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर इधर जाएं और फैच एसॉक कर दें, और यहाँ पर रोल अंडरस्कोर फैच, और यहाँ पर आप कर दें कि फैच रोल। अच्छा, ये चीज करने के बाद, सर 2 मिनट देने आ रहा हूं, 2 मिनट सर। अच्छा जी, ये चीज करने के बाद अब यहां पर मेरे पास रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? क्लास फैच हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इधर करूं वेर डम, और यहां पर रोल फैच करूं, देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, उसके लिए फिर मुझे क्लास यहां पर ये बाकी जो है मटेरियल, इसको कमेंट करना होगा, ताकि हम यहां पर पहले एटलीस्ट ये देख सकें कि क्या मुझे ये एडमिन की आईडी ला के दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा, अब ओके ओके, मुझे यहां पर ना पहले इसको क्या करना होगा? लॉग आउट करना होगा। 1 मिनट, क्लास आ रहा हूँ।